हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर और कन्वर्ट डेसिमल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। और इस तरीके से सीखेंगे आप इसको बड़े आराम से कर सकें, इसको करने में कोई दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट, वेलकम टू सिंपल एंड इजी मैथ्स चैनल। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर एंड कन्वर्ट डेसिमल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताऊंगा। उसमें सबसे पहला जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? वो नंबर जो डेसिमल होने के बाद जाके कुछ डिजिट के बाद वो फिनिश हो जाए। जैसे मतलब 1.325, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद जाके फिनिश हो जा रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है, डेड डैश नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1.57, ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग, कुछ डिजिट के बाद जाके फिनिश हो रहा है। 1.3897556, यहाँ पे जाके फिनिश हो रहा है 6 डिजिट के बाद, तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे जैसे हमने कोई डेसिमल एक्सप्रेशन लिखा 515 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 4 1, ये 2 बार गया, फिर 1 1 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 5। फिर ये यहाँ पे कितनी आया? 1 5 कितनी बार जाएगा? 7। और ये 14, ये कितना है? 1 0 कितनी बार जाएगा? 5। तो यहाँ पे देखिए जाके खत्म हो जाएगा, उसका आगे रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो इस नंबर को ऐसे लिखा हमने 257.5। ये हमारे लिए क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन है। आया समझ? ये 257.5 आया, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि उसके डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद ये आगे नहीं जा रहा है, डेड डैश नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो चलता जाए, जो चलता जाए, मतलब जैसे 1.32578906 डैट 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 चलता जाए, ये रुके ना, चलता जाए डेसिमल के बाद, कभी रिमाइंडर इसका फिनिश ना हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? अभी बताया ही। और रिकरिंग मतलब क्या है? जो डेसिमल के बाद रिपीट होने लगे, डेसिमल के बाद रिपीट, जैसे 1.333333 खत्म तो कभी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन डेसिमल के बाद क्या है? 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर बार। जब डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होने लगे, चाहे 1 डिजिट, चाहे 2 डिजिट, चाहे 3 डिजिट, चाहे 4 या 5, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल। अभी देखिए आधा कैसे है? यहाँ पे जैसे 10 को 3 से डिवाइड किया, 9 आया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ पे फिर 1 आया, 0 आया, पॉइंट आया 3, फिर 1 आया, फिर 0, 3। इस तरह से देखते जाएंगे, कभी ये रिमाइंडर से खत्म नहीं होगा। तो ये क्या है? 3.3333 क्या हो रहा है? ये रिपीट होता है, रिपीट हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 3.3 के ऊपर बार। ऐसे भी हो सकता है 1.57 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ? 1.57 57 57, 2 डिजिट एक साथ रिपीट हो रही है, 2 पे बार है, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी होता है 2.142678, इतने डिजिट भी एक साथ रिपीट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 2.142678, फिर यहाँ से फिर रिपीट होगा 142 6 7 8, ऐसे मतलब चलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल, मतलब वो रिपीट होना चालू हो जाए कुछ डिजिट के बाद। ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। अगला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल।
मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। तो ये क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.326725638962 डैट डैट डैट। यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई इस पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो है और नॉन रिपीटिंग भी है या नॉन रिकरिंग है। तो यहाँ पे बार नहीं लगा सकते। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल याद रखिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल। मतलब कहने मतलब क्या है, ये दोनों में से टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या हो जाएगा, रेशनल। आया समझ। और ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। बताया था इरेशनल नंबर का डेफिनेशन, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। इस तरह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले टॉपिक में चलते हैं, कन्वर्ट रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। यहाँ पे हमने देखिए 10 को 3 से डिवाइड किया है, तो क्या आया, 3.3333 डैट डैट डैश। मतलब ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। आया समझ। और इसके ऊपर देखिए बार भी लगा सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए 7 को 8 से डिवाइड किया, क्या आया, 0.875 आया। ये सिंपली डिवाइड करके डेसिमल करना है। अभी देखिए क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जब ये टर्मिनेटिंग आ गया तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अब उसके बाद अगला क्या है, 1 को 7 से डिवाइड किया, यहाँ देखिए डिवाइड करते जा रहे हैं, तो क्या है, 0.142857। अब उसके बाद देखिए फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है, फिर रिपीट होना चालू हो जाएगा, सेम चीज रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ये रिपीट होना चालू हो जाएगा, 142,857 आगे चलता जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0.142857 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, ये डैट डैट डैश है क्योंकि रिमाइंडर खत्म नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बताइए, रिपीटिंग हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। इस तरह से ये क्लियर हुआ, अच्छी तरह समझ आ गया। तो अगला टॉपिक चलते हैं। अब देखिए अगले टॉपिक में, कन्वर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 3.142678, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है, 3.142678। कैसे करेंगे, यहाँ सिंपली क्या करिएगा, 3.142678 जितने
यहाँ पहले 1 लिख लीजिए और जितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं, कितने हैं, 6 डिजिट हैं, उतने 0 लगा लीजिए। सिंपल। आया ना समझ, चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जितने डेसिमल के बाद डिजिट है उतने 0 लगा लेंगे। अब इसको डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके छोटा भी कर सकते हैं या यहीं भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लें, 1.142। अब इसको करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे करेंगे, 1142 पहले ये लिख दें बिना डेसिमल के, और डेसिमल में कितने डिजिट थे, 3, तो पहले 1 लिखें और 3 डिजिट लिखते हैं और फिर डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डिवाइड करके सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 5, 1 4 7 और 1, यहाँ पे 500। इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म किया। तो यहाँ हमने क्या किया, कन्वर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनटू पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब अगला टॉपिक चलते हैं। अब देखिए अगले टॉपिक में कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। इस नंबर को हमें क्या किस फॉर्म में करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर जैसे है, ध्यान समझिएगा, 0.333333 ऐसे है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको x इक्वल टू मान लेंगे। देखते जाइए स्टेप, 0.3333, इसको अब क्या करेंगे, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक हो रही है, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से इंटू करेंगे, दोनों तरफ 10 से। तो क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 3.3333। अब जो पहली इक्वेशन x इक्वल थी उसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसको सेकेंड। देखते जाइएगा। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट की, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए। मतलब क्या है, लेफ्ट को लेफ्ट साइड माइनस कर लीजिए और राइट को राइट साइड। तो क्या हो जाएगा, 10x दिख रहा है, माइनस लेफ्ट को लेफ्ट साइड माइनस कर लिया और राइट को राइट साइड। तो 3.333 डैश 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 माइनस 0.3333 डैश डैश डैश। अब क्या किया, इसको माइनस किया 9x, इसको माइनस किया, कितना आएगा, 3 आएगा। तो x इक्वल टू 3/9 कितना हो जाएगा, 1/3। आया समझ, इजी है। अब देखिए अगले एग्जाम्पल पे, अगले एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 1.272727। देखिए 2727 रिपीट हो रहा है। इसको क्या लिखा था, 1.27 के ऊपर बार भी ले सकते हैं। अब इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, मान सकते हैं। 2 डिजिट अगर रिपीट होता है एक साथ तो यहाँ किससे इंटू करते हैं, 100 से। आया समझ, अगर 2 डिजिट रिपीट हुआ है तो 100 से इंटू करेंगे क्योंकि डेसिमल उसके बाद हो जाए। तो 127.27 दो तरफ इंटू करेंगे 100 से, तो ये क्या हुआ, 100 से इंटू कर दिया। पहली इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, सेकेंड है। चलिए एक चीज और बताता हूँ, जब एक डिजिट रिपीट हो तो किससे इंटू करते हैं, 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। जब 2 डिजिट रिपीट होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई, बताइए, मल्टीप्लाई बाई 100। और जब 3 डिजिट रिपीट होती है तो क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। याद रखिएगा, आया समझ। तो यहाँ पे क्या है, 100, 2 डिजिट रिपीट हो रही थी इसलिए 100 से इंटू किया। अब वही चीज सेकेंड माइनस फर्स्ट, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड। 100x माइनस एक्स इक्वल टू 127.2727 डैश 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 माइनस 1.2727
27 डैश डैश डैश। अब इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 126, यहाँ क्या आ जाएगा 99x। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 और 99। अब इसको डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4 2, यहाँ पे क्या आएगा 33। अब क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यहीं पे छोड़ देंगे। आया समझ? तो इतना ध्यान रखना है, जब डेसिमल के बाद 1 डिजिट रिपीट हो तो मल्टीप्लाई बाय 10, जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो मल्टीप्लाई बाय 100, और जब डेसिमल के बाद 3 डिजिट रिपीट हो मल्टीप्लाई बाय 1000, और उससे ज्यादा हो 4 डिजिट हो तो 10,000। इस तरह से चलता रहेगा। तो ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब अगला, अब देखिए यहाँ पे है मिक्स्ड है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ये है 0.235 35 और 35। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर तो वैसे छुटा हुआ है, और रिपीट क्या हो रहा है 35। 0.2 टू के ऊपर बार नहीं है, 35 के ऊपर बार है। तो डेसिमल के बाद जो एक नंबर छोड़ के या 2 नंबर छोड़ के और उसके बाद रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग बोल सकते हैं। आया समझिए? तो यहाँ पे मिक्स्ड क्या हुआ, डेसिमल के बाद एक या 2 नंबर छोड़ के उसके बाद रिपीट हो रहा है कोई डिजिट, तो उसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। जैसे 1.125, यहाँ 5 रिपीट हो रहा है, 1, और डेसिमल क्या है, हमने 12 छोड़ दिया है, 2 डिजिट छोड़ के उसके बाद तीसरी डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब इसको क्या लिखते हैं 1.1255555 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें भी क्या है, मिक्स्ड है। अब मिक्स्ड डिजिट को किस में कन्वर्ट करना है हमें, मिक्स्ड डिजिट को, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को, डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब इस सवाल को आप लेते हैं तो 0.235 ये था ना, इसको हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू लिख लिया, इसको क्या लिख सकते हैं 2353535। अब इसमें स्टेप ध्यान रखिएगा, पहले डेसिमल को क्या करना है, जो रिपीट होने के पहले तक डेसिमल ले आना है, मतलब यहाँ से यहाँ ले आना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 2.353535 डैश डैश डैश। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब याद रखिएगा, हमने डेसिमल तक ले गए थे, डेसिमल के पहले। अब याद रखिएगा कि ये डेसिमल डिजिट हमने क्या किया, रिपीट होने तक, रिपीट होने के पहले तक ले गए थे। अब इस डेसिमल को कहाँ ले आना है, यहाँ पे देखिए इस डेसिमल को रिपीट, जो डिजिट रिपीट हुई उसके बाद ले आना है। तो यहाँ 35 रिपीट हो रही थी, 35 के बाद में उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम फर्स्ट इक्वेशन को 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट को कितने से इंटू कर दिया, 100 से। तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 10x, ठीक है, दो साइड इंटू कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 100 से इंटू किया तो क्या आएगा 235.35, क्योंकि दो 100 से इंटू करते हैं तो क्या होता है, 2 डिजिट डेसिमल राइट साइड जाता है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को, अब सेकेंड इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं हम, 1000x ये लिख दिया, मल्टीप्लाई हो गया, और 235.3535, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस करना, यही ना, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड। तो 1000x
माइनस 10x इक्वल टू 235.3535 डैश माइनस 2.353535 डैश दोनों माइनस कर लिया तो यहाँ गया 990x, यहाँ पे कितना हो गया 2.35 में 233, x इक्वल टू 233 डिवाइड बाई 9। इस तरह से कर सकते हैं। अच्छी तरह से क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। किसके बीच में, दो नंबर के बीच में। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 1/7 और 2/7 है, दो नंबर है ना, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, एक या दो डिजिट तक। तो 1/7 को हमने लिखा तो क्या आएगा, यहाँ पे है नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक जीरो लिया तो इसकी वजह से पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितनी बच जाएगा, 7, 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे 1 लिख दिया तो कितना है 3 0। अब कितनी फिर जीरो लिया तो कितना है 4 हो रहा है। अब कितनी बार 28, कितना है 2 0। अब कितना है 2 बार। अब कितना है 6 6 0, यहाँ कितना है 5 6, तो यहाँ 4 0। इस तरह से क्या है, इस तरह से चलता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है 1/7 का हमने लिख लिया 0.1428 डेटा। अब 2/7 का कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2/7 को डेसिमल में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, जीरो लेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा 14, 2 आ जाएगा, फिर 6 0 कितनी में जाएगा 56, 8 टाइम्स जाएगा, फिर 4 0 कितनी में जाएगा 5 टाइम्स जाएगा 35, फिर 5 0 कितनी में जाएगा 7 बार जाएगा तो 49 1। इस तरह से चलता जाएगा। तो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा 0.2857 डैश। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डेसिमल के बीच में एक इरेशनल नंबर लिखना है। कितना हो जाएगा, इन दोनों डेसिमल के बीच में 0.15 से स्टार्ट कर सकते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, मतलब क्या है 0.15 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 6 7 2 8 डैश कुछ भी लिख सकते हैं, बस रिपीट नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। अब एक और लिख सकते हैं इसका 0.19285667 डैश रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, दो नंबर बता, एक नंबर और बता देते हैं, 0.27 तक जा सकते हैं, 278962102589 डैश। ये क्या है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इस तरह से जितने इरेशनल नंबर फाइंड करना हो दो नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, डेसिमल नंबर में लिखेंगे, और उसके बीच के क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल बता देंगे। इस तरह से ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक बार में ना समझ आया हो तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन जरूर समझ आएगा, इतनी गारंटी है। और इसके सवाल पेपर में जरूर आएंगे, और जब एक बार कर लेंगे तो चुटकियों में पेपर के सवाल फटाफट कर लेंगे। स्टूडेंट जब भी देखिएगा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।